नमस्कार। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव तेजी से बढ़ा है उस पर बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास कई स्रोत हैं जो हाल में अमेरिका ने जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं, फिर ईरान ने क्या कहा और दुनिया भर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उन सब पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन सारी जानकारियों से जो ज़रूरी बातें हैं वो निकालें और समझे कि आगे क्या हो सकता है। हाँ, और शुरुआत तो इसी बड़ी खबर से हुई कि अमेरिका ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान इन पर हवाई हमले किए। ये वो जगह हैं जिन पर मतलब काफी वक्त से दुनिया की नजर थी। बिल्कुल। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया कि ये संपूर्ण सफल हमला था, साथ में एक चेतावनी भी दी। हाँ, चेतावनी की अगर ईरान शांति नहीं अपनाता तो और हमले हो सकते हैं। सूत्रों में ये भी है कि हमलों में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स लगे थे और वो 30,000 पाउंड वाले बंकर बस्टर बम भी। हाँ, ये बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल दिखाता है कि निशाना कितना गहरा और मतलब मजबूत था। जमीन के नीचे बने ठिकाने। सही कहा। ये कोई सिर्फ दिखाने की कार्रवाई नहीं लगती। सूत्रों में ये भी इशारा है कि शायद कोई ताज़ा इंटेलिजेंस थी इसके पीछे। हो सकता है। ये पहले की अमेरिकी नीति से तो काफी अलग है। हाँ। अच्छा, ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? ईरान की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज थी, जाहिर है। उन्होंने इसे बर्बर हमला बताया और कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। उनके विदेश मंत्री ने तो अनंतकालीन परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है और कहा है कि ये उनका आत्मरक्षा का वैध अधिकार है। ये अनंतकालीन परिणाम, इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है सूत्रों में? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है? देखिए, इस पर थोड़ी अलग अलग राय है। कुछ मानते हैं कि ये भविष्य में किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई का संकेत है, शायद अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए। अच्छा। तो कुछ इसे सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश मान रहे हैं। लेकिन एक बात जो साफ है वो ईरानी सरकारी टीवी की चेतावनी। हाँ, वो क्या थी? कि मध्य पूर्व में मौजूद हर अमेरिकी नागरिक और सैन्यकर्मी अब निशाने पर है। ये बहुत बहुत गंभीर बयान है। बिल्कुल। और इसका असर तुरंत जमीन पर भी दिखा, है ना? ईरान ने करीब 40 मिसाइलें दाग दी। हाँ, इजराइल की तरफ। और फिर फौरन इजराइल ने भी पश्चिमी ईरान में जवाबी हमले किए। तो मतलब ये सीधी सैन्य झड़प शुरू हो गई। इसी वजह से शायद अमेरिका में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी में। हाँ, बिल्कुल, सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है, खासकर सरकारी इमारतों, दूतावासों के आसपास। एहतियात तो बरतनी पड़ेगी। दुनिया भर से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, उनमें संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का बयान काफी अहम है। उन्होंने इसे खतरनाक तनाव वृद्धि कहा है। हाँ, स्थिति की गंभीरता को दिखाता है ये बयान। लेकिन सारी प्रतिक्रियाएं एक जैसी नहीं है। जैसे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो ट्रंप के कदम की तारीफ की, उसे ऐतिहासिक बताया। शायद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उनकी चिंताएं जाहिर हैं इसमें। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों ने कहा है कि भाई संयम बरतो, कूटनीति से हल निकालो। तो मतलब सबके अपने अपने हित और समीकरण हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अलग अलग देशों के अपने क्या हित हैं और अमेरिका से उनके रिश्ते कैसे हैं। इन सबको देखते हुए ये तो साफ है कि अमेरिका की ईरान नीति में ये एक बड़ा बदलाव है। पहले वो सीधे टकराव से बचते दिखते थे। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और सवाल उठ रहा है सूत्रों में कि क्या इस कार्रवाई के लिए अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी ली गई थी? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। ये एक बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक सवाल बन गया है। कुछ कह रहे हैं कि प्रशासन ने अपनी कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल किया, तो कुछ का तर्क है कि इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की सहमति जरूरी थी। इससे अमेरिका के अंदर भी बहस छिड़ सकती है। हाँ, वो तो है। लेकिन जो बड़ा खतरा है वो ये कि इस सीधे हस्तक्षेप से मध्य पूर्व की जो पहले से ही नाजुक हालात है वो और बिगड़ सकती है। एक बड़े संघर्ष का जोखिम तो काफी बढ़ गया है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जवाब में ईरान और इजराइल के बीच सीधी सैन्य कार्रवाई हुई। दुनिया भर से चिंताजनक प्रतिक्रियाएं आईं और इसने अमेरिकी विदेश नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। सबसे अहम बात शायद यही है कि यह घटनाक्रम न सिर्फ अमेरिकी रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है, बल्कि ये पूरे मध्य पूर्व को एक और ज्यादा अनिश्चित और खतरनाक दौर में धकेल सकता है। हाँ, जहाँ एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। सही। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। ये जो अमेरिका का सीधा हस्तक्षेप है और जिस तरह दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तात्कालिक लड़ाई झगड़े से इतर मध्य